स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ शॉर्ट स्टोरी से इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और साथ ही सवालों के जवाब देने हैं आपको। आई वॉज़न्ट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। मैं इन सब के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। आई हैड ट्रेंड, स्वेटेंड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years। यानी मैंने अपने आप को क्या किया था, खेलों को ध्यान में रखते हुए, विद द गेम्स इन माइंड, खेलों को ध्यान में रखते हुए खुद को प्रशिक्षित किया था, पसीने बहाए थे और खुद को अनुशासित किया था 6 साल तक। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं नाव पर जा रहा था, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medal। तो जब मैं नाव पर जा रहा था तो मेरे ख्याल में बस इतना ही था, मैं सोच रहा था कि मैं 1 या 2 गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीत के जाऊंगा। तो सबसे पहला है आपका कि विच गेम्स आर रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट अबव। किन खेलों की बात यहाँ पे हो रही है, रेफर किया जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है इस एक्सट्रैक्ट में। हु वॉजंट टू वरीड अबाउट देम, और कौन बिल्कुल भी उसके बारे में चिंतित नहीं है और क्यों चिंतित नहीं है, वाई। द 1936 ओलंपिक गेम्स विच हेल्ड इन बर्लिन इज द गेम विच रेफर्ड इन द एक्सट्रैक्ट। किन खेलों की बात हो रही है, 1936 के ओलंपिक गेम्स के बारे में बात हो रही है जो कि बर्लिन में आयोजित किए गए थे। द नैरेटर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जेसी ओवेंस, अमेरिकन एथलीट हु वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1936 वॉज नॉट वरीड अबाउट दिस गेम। पहले यहाँ तक देखते हैं, ये जो नैरेटर हैं, ये जो स्टोरी टेलर हैं, ना इस एक्सट्रैक्ट के, ये जो एक्सट्रैक्ट है स्टोरी टेलर हैं, तो नरेटर हैं जो एक्सट्रैक्ट के जेसी ओवेंस, जिनका नाम है, जो कि अमेरिकन एथलीट हैं, जो कि एक पार्टिसिपेंट हैं। कौन है ये, प्रतिभागी हैं, यानी इन्होंने ये जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक गेम्स में 1936 वाले। ये वरीड नहीं है। अब क्यों वरीड नहीं है, वाई, तो बिकॉज ही हैड ट्रेंड, sweated and disciplined himself for the 6 year for this event। और क्यों इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इन्होंने पसीना बहाया है, खुद को प्रशिक्षित किया है और अनुशासित किया है इसी के लिए, इस इवेंट के लिए 6 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why were nationalistic feelings हाई ड्यूरिंग दीज गेम्स। सवाल ये होता है कि नेशनलिस्टिक का मतलब होता है राष्ट्रवादी भावनाएं इस वक्त बहुत ज़्यादा थीं। क्यों थीं, ज़्यादा थीं तो क्यों थीं। ओलंपिक ऑफ 1936 वॉज हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी। ये आयोजित कहाँ पे हुआ था ओलंपिक, ये आयोजित हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में। Adolf Hitler believed in Aryan superiority theory, according to which Aryans were the master race and the superior to any other race। एडोल्फ हिटलर क्या मानता था आर्यन सुपेरियरिटी के ऊपर, कि जो आर्यन है वही सर्वोच्च है। इसी सिद्धांत को वो मानता था, थ्योरी को, और इसके हिसाब से आर्यंस जो है मास्टर रे हैं, मास्टर रेस है, यानी सबसे आगे, और किसी दूसरी जाति से जो है बिल्कुल सुपीरियर हैं, यानी कि बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। सो ही व्यूड इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस हिज कंट्री एंड प्रूव दैट दे विल परफॉर्म बेटर देन एनी अदर पार्टिसिपेंट। तो इसलिए उन्होंने लिए अपने देश, इसे अपने देश को प्रदर्शित करने और यह साबित करने का उनके लिए एक सुनहरा अवसर था, अपने देश को दिखाते हुए, और दिखाते कि परफॉर्म कोई बेहतर नहीं कर सकता है इन पार्टिसिपेंट से, यानी आर्यन से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। सो नेशनलिस्टिक फीलिंग वे आर रनिंग हाई। तो इसीलिए जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हाई थी उस समय।
In which event was the speaker expected to win the gold medal? Why? तो यहाँ पे जो स्पीकर है यानी जो वक्ता है, तो कौन से प्रतियोगिता में, इवेंट में, कौन से जो है कि प्रतियोगिता में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो गोल्ड मेडल जीतेगा, और क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वाई? द स्पीकर वॉज एक्सपेक्टेड टू विन अ गोल्ड मेडल in the long broad jump event because a year earlier in 1935 at Ohio State University, Owens recorded one of the best performance of the history and set a world record of 26 feet 8 and 1/4 inches long jump. स्पीकर यानी कि जो वक्ता हैं उनको लॉन्ग जंप यानी कि वो लंबी छलांग जो लगाते हैं, लंबी कूद, उसके लिए बात कर रहा है कि उसमें उम्मीद किया जा रहा है कि ये गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे इस खेल में। और क्यों उम्मीद किया जा रहा है? बिकॉज एक साल पहले ही 1935 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में ओवेन ने किया क्या था? रिकॉर्ड किया था, सबसे बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था पूरे के पूरे इतिहास का, ठीक है। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 26 फीट एंड 8 इंचेस का लॉन्ग जंप इन्होंने किया था। इतनी लंबी जो है कि छलांग मारी थी इन्होंने। सो एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल विन दैट ओलंपिक इवेंट हैंड्स डाउन। तो इसलिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो इस ओलंपिक प्रतियोगिता को बिल्कुल आसानी से जीत लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीकर वेंट फॉर हिज ट्रायल he was startled to see somebody. Whom did he see? Why was he startled on seeing him? जब यहाँ पे स्पीकर यानी कि वक्ता गया अपने ट्रायल के लिए, ट्रायल देने के लिए गया, तो वो चौंक गया। तो किसे देख के चौंक गया? किसको उसने देखा जिसको देखकर चौंक गया? और देखकर चौंका क्यों, ये भी सवाल है। When the speaker went for trial, he startled to see a tall boy. जब वो वहाँ पहुँचा ट्रायल देने तो वो चौंक गया एक लंबे से लड़के को देखकर। He was a German, जो कि एक जर्मन था, named Louis Long, जिसका नाम क्या था? Louis Long. He was hitting the pit almost 26 feet on his practice leaps. यानी कि वो अपने अभ्यास करते हुए छलांग लगा रहा था, जो 26 फीट छलांग लगा रहा था, सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए। Hitler had kept him under wraps in the hope to win jump with him. हिटलर ने उसको छुपा कर रखा हुआ था और उससे उम्मीद कर रहा था कि वो इसके साथ क्या करेगा? जीतेगा ओलंपिक्स को। Therefore, speaker startled to see him. इसलिए स्पीकर क्या हुआ? उन्हें देखकर चौंक गया। What did Owen do to succeed in qualifying for the final of the competition? ओवेंस ने प्रतियोगिता के फाइनल के क्वालिफाई करने के लिए क्या किया, है ना? Who was responsible for his success? और उनकी कामयाबी के लिए कौन जिम्मेदार था? Owens drew a line a few inches in back of the board and proceeded to jump from there. ओवेन ने क्या की? एक रेखा खींची कुछ इंच पहले ही, जहाँ पे बोर्ड था, मतलब जहाँ सेट ऑफ बोर्ड था, जहाँ से मतलब छलांग लगानी थी, उससे 2 इंच पहले ही, कुछ इंच पहले ही उन्होंने निशान लगा दिया वहाँ से प्रोसीड करने के लिए। ओवेंस ट्रेंड हिमसेल्फ एंड प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर 6 ईयर। इसके अलावा ओवेंस ने खुद को क्या किया था? प्रशिक्षित किया था 6 साल से। इन दिस वे, इस तरीके से, ही सक्सीड्स इन क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो इस तरीके से वो फाइनल जीत के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ लूंग लॉन्ग। तो लूज लॉन्ग, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? तो लूज लॉन्ग की वजह से पॉसिबल हुआ, जिन्होंने क्या किया? उनको इंस्पायर किया, प्रेरित किया, एंड मोटिवेट हिम टू डू सो, और उनको मोटिवेट किया कि वो ऐसा करें। अब है आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कि कि read the extract given below and answer the question that follow.
A little hot under the collar about Hitler says, I determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who wasn't. हिटलर के तौर तरीकों के बारे में थोड़ा गर्म होकर मैंने वहाँ जाने और वास्तव में डेर फ्यूरर और उसके मास्टर रेस को दिखाने का फैसला किया कि देखो कौन सुपीरियर है और कौन सुपीरियर नहीं है. हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स. ऊपर जो लाइन्स हैं इसमें स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है. वॉट वॉज द स्पीकर प्री ऑक्युपाइड विथ. तो जो वक्ता है, वक्ता बोलते हैं स्पीकर को, तो जो बोलने वाला वक्ता है वो किस बात में व्यस्त था, प्री ऑक्युपाइड था, पहले से मतलब घिरा हुआ है किस बात से. जेसी ओवेंस, अमेरिकन एथलीट इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स. जेसी ओवेंस नाम है उस अमेरिकन एथलीट का जो कि वक्ता हैं इस लाइन के. स्पीकर्स माइंड वॉज प्री ऑक्युपाइड विद द थॉट दैट इफ लुज लॉन्ग वॉन it would be new support to Nazis Aryan superiority theory. स्पीकर का जो मन है, माइंड है, वो पहले से क्या है, विचार से व्याप्त है, बिल्कुल घिरा हुआ है, प्री ऑक्युपाइड है, घिरा हुआ है. किस बात से, इस सोच से कि अगर लूज लॉन्ग जीत जाता है तो क्या हो जाएगा, एक नया सपोर्ट मिल जाएगा नाजीज को और उनके आर्यन वाली सुपेरिटी थ्योरी को कि हाँ हमसे बेहतर कोई है ही नहीं. ही वॉज अ निग्रो. वो कौन थे, एक निग्रो थे यानी अफ्रीकन अमेरिकन थे, काले अमेरिकन. ही रियली वॉन्ट्स टू शो हिटलर एंड हिज मास्टर रेस दैट हु इज सुपीरियर एंड हु इजंट. और वो वास्तव में क्या चाहते थे, हिटलर और उसके मास्टर रेस को दिखाना चाहते थे, यानी आर्यंस को दिखाना चाहते थे, उसके मास्टर रेस को, कि कौन बेहतर है और कौन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द स्पीकर डिटरमाइंड टू गो. यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहाँ जाने का निश्चय करता है और करता है. व्हाट डिड ही इंटेंड टू डू. और ये ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा करने का इरादा क्यों किया, इंटेंट क्यों किया. द स्पीकर वॉज डिटरमाइंड टू गो ऑन ब्रॉड जंप ट्रैक. तो ये ब्रॉड जंप ट्रैक पर जाने के लिए जो है कि डिटरमाइंड है वक्ता. He intended to take home 1 or 2 gold medals in the event of broad jump. और क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इंटेंशन क्या है उसका, उनका इरादा है कि ब्रॉड जंप में 1 या 2 गोल्ड मेडल तो मैं लेकर ही जाऊंगा. As he wants to break the myth of Aryan superiority. क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, आर्यन की जो सुपीरियरिटी वाली थ्योरी है कि वो बेहतर हैं, उस थ्योरी को ये तोड़ना चाहते हैं, उस मिथ्या को गलत साबित करना चाहते हैं. दैट देयर पार्टिसिपेंट बिलोंग टू मास्टर रेस, की वो जो उनके पार्टिसिपेंट हैं वो मास्टर रेस के हैं. हाउ डिड द स्पीकर परफॉर्म ड्यूरिंग हिज ट्रायल. तो स्पीकर यानी कि जो वक्ता है, बोलने वाला, वो परीक्षण के टाइम पे, ट्रायल के टाइम पे, जब ट्रायल लिए जाते हैं ना, तो ट्रायल के टाइम पे कैसा उसने परफॉर्म किया. गिव रीज़न फॉर हिज अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. आपको यहाँ वजह बतानी है कि अनएक्सपेक्टेशन यानी कि जो उम्मीद ना की गई हो वैसा उन्होंने जो है यहाँ पे प्रदर्शन क्यों दिया, क्या कारण था उनके इस बुरे प्रदर्शन के पीछे. तो ऑन द फर्स्ट ऑफ हिज 3 क्वालिफाइंग जंप ही लेफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ फाउल. तो अपनी 3 क्वालिफाइंग छलांगों में से पहली छलांग में उन्होंने क्या किया था, बहुत पहले से बहुत बाद से जो है कि बियॉन्ड मतलब परे जो लाइन थी, लाइन से जो है, इस लाइन से जो है कि आगे से, यहाँ से छलांग लगा दी थी लाइन के आगे से. ऑन द सेकेंड जंप ही फाउल्ड इवन वर्स. और दूसरी बार और भी बुरी तरीके से फाउल किया उन्होंने, यानी और आगे से छलांग लगा दी. He was driven by anger while initiating his leap. अपनी छलांग शुरू करते समय वो क्रोध से प्रेरित थे, है ना. इससे पहले कि वो छलांग लगाते उनके अंदर क्या था, गुस्सा भरा हुआ था. His mind was preoccupied with the thought of lose long performance and Hitler superiority theory. उनका दिमाग जो है
घिरा हुआ था। किन विचारों से? कि लुई लॉन्ग के परफॉर्मेंस है, जो कि उसने एक ही बार में, जो कि प्रैक्टिस के टाइम में 26 फीट का छलांग मार रहा था, और हिटलर वाली जो सुपीरियरिटी थ्योरी थी उससे घिरा हुआ था। ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं कारणों की वजह से ही हैड एन अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, क्योंकि वो एक नेग्रो थे, काले थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, तो इसीलिए क्या था कि उनका दिमाग इन सब चीज़ों से घिरा हुआ था, गुस्सा था उनके मन में, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा अनएक्सपेक्टेड, जिसको कि उम्मीद भी ना किया जा सके, वैसा वाला प्रदर्शन दिया अपने ट्रायल के टाइम पे। What was the Nazis आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी? अब यहाँ पे पूछा है कि नाजीज की जो सुपीरियरिटी थ्योरी है वो क्या है। हाउ डिड जेसी ओवेंस प्रूव दिस थ्योरी रॉन्ग? और किस तरीके से जेसी ओवेंस ने इस थ्योरी यानी कि इस सिद्धांत को गलत साबित किया। नाजीज बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ रेशियल हिरार्की। नाजी नस्लीय जो हिरार्की होती है, हिरार्की इस तरीके से होती है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर टाइप की, ये नीचे फिर ऊपर सबसे टॉप वाले। तो इस रेशियल हिरार्की में, जातीय हिरार्की जो है, इसमें बिलीव करते थे आइडेंटिफाइंग जर्मन्स एज द पार्ट ऑफ द आर्यन और नॉर्डिक मास्टर रेस। तो वो क्या सिद्धांत पे विश्वास करते थे कि जो जर्मनों को आर्यन नॉर्डिक मास्टर नस्ल के हिस्से के रूप में पहचानते थे। द नाजीज एम टू यूनाइट ऑल जर्मन लिविंग हिस्टोरिकली जर्मन टेरिटरी while excluding those deemed to be community aliens or belonging to an inferior race। नाजियों का लक्ष्य था कि ऐतिहासिक रूप से जर्मन के जो जगह है, जर्मन का पूरा जो एरिया है, उसमें रहने वाले सभी लोगों को एक साथ करना, एकजुट करना, ठीक है, यूनाइट करना, एकजुट करना, कि जितने भी लोग रह रहे हैं इतिहास से, जबकि उन लोगों को बाहर करना था, है ना, एक्सक्लूडिंग, उन लोगों को बाहर करना था जो कि कम्युनिटी के लिए क्या है, एलियन है। एलियन मतलब जो, मतलब अलग है उनसे, है ना। बिलोंगिंग टू बी एन इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है ना हीन, तुच्छ, है ना, तुच्छ रेस के हैं, हीन रेस के हैं। एडोल्फ हिटलर, लीडर ऑफ द नाजी पार्टी, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज रेशियल सुप्रीमेसी by dominating the games in 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में नाजी पार्टी के नेता जो एडोल्फ हिटलर हैं, खेलों पर क्या करना चाहता था, अपना दबदबा बनाना चाहता था और अपनी नस्लीय श्रेष्ठता को दिखाना चाहता था, रेशियल सुपीरियरिटी को, है ना। 1936 के इसीलिए लिखा रहता है ना कि जो लुई लॉन्ग थे वो क्या था, उसको अंडर रैप्स में रखा हुआ था, मतलब जब वो एडोल्फ हिटलर ने, ताकि वो उसकी मदद से क्या कर सके, इस ओलंपिक को जीत सके। जेसी ओवेंस प्रूव दिस थ्योरी रॉन्ग बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन द इवेंट। तो जेसी ओवेंस इसको कैसे गलत प्रूव करते हैं, नाजीज की थ्योरी को, उसको हरा कर, गोल्ड मेडल जीत कर, वो क्या करते हैं, इस थ्योरी को गलत साबित करते हैं कि हाँ, उनके अलावा भी कोई श्रेष्ठ है, उनके अलावा भी लोग जीत सकते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ हॉट अंडर द कॉलर। हॉट अंडर द कॉलर का मतलब क्या होता है, तो एम्बैरेस्ड और एंग्री अबाउट समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी बात पर शर्मिंदा होना या फिर बिल्कुल क्रोधित होना, गुस्से में होना। सेकेंड है डेन फ्यूरर। ये क्या होता है, तो ये पॉलिटिकल टाइटल दिया जाता है, जो कि पॉलिटिकल टाइटल किसको दिया गया था, एडोल्फ हिटलर को, जिसका मतलब होता है लीडर, नेता। थर्ड एक्सट्रैक्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो तो ऐसा ही है, डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस? क्या मैं इसके लिए ही 3000 मील चलकर आया हूं? आई थॉट बिटरली, मैंने कड़वाहट से सोचा, टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। परीक्षाओं से बाहर निकलने और खुद को बेवकूफ बनाने के लिए मैं इतना दूर आया हुआ हूं। थर्ड एक्सट्रैक्ट से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द स्पीकर ऑफ द एक्सट्रैक्ट बिटर? तो यहाँ पे किस चीज़ ने जो है
स्पीकर जो है एक्सट्रैक्ट का उसको और जो है बिटर बना दिया, कड़वा बना दिया। वाई वॉज ही मेकिंग फाउल्स, और यहाँ पर वो बार बार फाउल क्यों कर रहे थे? फाउल करने का मतलब होता है ना बेईमानी करना, कुछ गलत कर देना गेम में। ऑन द फर्स्ट ऑफ हिज 3 क्वालिफाइंग जंप he leapt from several inches beyond the takeoff board for a foul on the first of the 3 qualifying jump। 3 क्वालिफाइंग जंप लगा मिला हुआ था, तो उसमें से उन्होंने क्या किया था कि उन छलांगों में से पहली छलांग में टेक ऑफ बोर्ड से कई इंचेस परे से उन्होंने क्या किया था, बियॉन्ड से जंप ले लिया था। और जब दूसरी बार ये गए ऑन द सेकेंड जंप ही फाउल्ड इवन वर्स, और बुरे जो है कि और आगे से जंप लिया। दिस अंडर परफॉर्मेंस एट द इवेंट मेड द स्पीकर बिटर, और ये जो खराब प्रदर्शन है, अंडर परफॉर्मेंस, इसकी वजह से वो बिल्कुल अंदर से कड़वा हो गए थे, बिल्कुल बिटर हो गए थे, झंझलाहट जो भी कुछ कह सकते हो। ही न्यू वेल दैट एंगर विल स्पॉइल हिज स्पिरिट, वो अच्छे से जानते थे कि ये जो क्रोध है वो उनकी आत्मा को खराब कर देगा। इवन दो ही वॉज ड्राइवन बाई एंगर एट हिटलर्स नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी विच मेड हिम फाउल इन द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, भले ही वह हिटलर के नाजियों के जो आर्य की श्रेष्ठता वाला सिद्धांत है उस पर क्रोध में बिल्कुल डूब गया था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हुआ कि उन्होंने फाउल कर दिया गुस्से में। जैसे कि स्टोरी हम लोगों ने देखी तो उसमें कोई भी कोच बताएगा कि क्रोधित खिलाड़ी यही करता है। खेल हमेशा जो है कि समझदारी से खेलना चाहिए। हाउ डिड द स्पीकर रिएक्ट टू हिज पुअर परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे जो स्पीकर यानी कि वक्ता है वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है अपने बेकार प्रदर्शन पे। हाउ डिड हिज एंगर वैनिश, और उसका गुस्सा कैसे गायब होता है। ओवेंस लीप बाय सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ पॉइंट एंड मेड फाउल फॉर द फर्स्ट 2 टाइम्स, ओवेंस ने क्या किया था कि टेक ऑफ वाली जो पॉइंट थी उससे कई इंचेस आगे से उन्होंने जंप मारा था और 2 अटेम्प्ट में फाउल कर दिया था। ही बैशेज हिमसेल्फ एंड वॉकिंग फ्यू यार्ड्स फ्रॉम पिट ही किक्स द डर्ट डिस्गस्टेडली एट हिज पुअर परफॉर्मेंस, वह खुद को कोसता है। बैशेज मतलब कोसना, तो खुद को वो कोसता है और गड्ढे से, जो पिट है गड्ढा है, उससे कुछ दूरी पे चलते हुए वो किक करता है यानी कि लात मारता है किसको, गंदगी को। डिस्गस्टेडली मतलब निराश होकर, जैसे कि हम लोग नहीं बोतल रास्ते में मारते हैं पैर से, तो उस तरीके से। ही सून फाउंड अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, जल्दी उसको महसूस होता है कि उसके कंधे पे कोई हाथ है। ही वॉज लूज लॉन्ग, और वो किसका हाथ था, लूज लॉन्ग का। ही कंफर्टेड हिम बाई गिविंग हिम द फेथ दैट ही कैन डू इट, अब यहाँ पे लूज लॉन्ग क्या करते हैं, वो उसे विश्वास दिलाते हैं, सांत्वना देते हैं कि ही कैन डू इट, वह ऐसा कर सकता है, मतलब ट्रायल में जीत सकता है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकता है। He also gives his friendly advice to him to jump a few inches before the usual takeoff spot, और वो एक दोस्त की तरह उसको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि वो कुछ इंच पहले से ही जंप कर सकता है जहाँ पे यूजुअली टेक ऑफ स्पॉट है। तो टेक ऑफ स्पॉट ये है, तो ये रहा बार बार जो गलती कर रहे थे बियॉन्ड से, तो यहाँ पे ये सलाह देता है कि कुछ इंच पहले से ही आप जंप करिए। ब्राइटली डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड एसेंट ऑफ द मैन हु कंफर्टेड एंड गाइडेड द स्पीकर, उस व्यक्ति का अपीयरेंस मतलब कैसा वो दिखता था, उसका उच्चारण यानी कि एसेंट, इस इंसान का आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, जिसने कि सांत्वना दी और मार्गदर्शन किया, गाइड किया किसको, स्पीकर को। द मैन हु कंफर्टेड एंड गाइडेड द स्पीकर वॉज अ जर्मन एथलीट, जिस व्यक्ति ने स्पीकर यानी कि वक्ता को सांत्वना दी है और उसका मार्गदर्शन किया है, गाइड किया है उसको, वो एक जर्मन एथलीट है जिसका नाम है लूज लॉन्ग।
ही वॉज एन इंच टॉलर दैन द स्पीकर, और वो 1 इंच लंबा है स्पीकर से। ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, यानी कि उसका शरीर कैसा है, दुर्बल है, पतला है, मांस वाला। क्लियर ब्लू आइज हैं, और साफ सुथरी नीली आंखें हैं। ब्लॉन्ड एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम, सुनहरे बाल और बिल्कुल बेहद सुंदर चिजल्ड फेस, सुंदर चेहरे वाला तराशा हुआ चेहरा है उसका। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो अच्छे से इंग्लिश बोलता है। दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, हालांकि उसमें जो है जर्मन ट्विस्ट है, मतलब जिस तरीके से जर्मन्स बोलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आते हैं तो वैसा मतलब, तो जर्मन है वो अपनी तरह से बोलेगा, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी उसकी। The speaker was told that something must be eating him. Who said this and why? स्पीकर से ये वक्ता से कहा जाता है कि कोई चीज़ तो है जो उसको अंदर ही अंदर खा रही है। Who said this and why? तो किसने कहा और क्यों कहा ऐसी बात? It was said by Louis Long, who was a German athlete. ये किसके द्वारा कहा गया? लूज लॉन्ग के द्वारा कहा गया, जो कि एक जर्मन एथलीट था। He said the above lines in order to comfort जेसी ओवेंस। उन्होंने जेसी ओवेंस को सांत्वना देने के लिए ये बात कही थी कि भाई कुछ तो है जो तुमको क्या कर रहा है, खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What was the advice given to the speaker to qualify for the finals? फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, है ना, क्या सलाह दी जाती है वक्ता को, स्पीकर को, यानी जेसी ओवेंस को? Did it prove successful? तो क्या ये जो सलाह दी जाती है ये कामयाब होता है? What does it reveal about the person who advised the speaker? तो इससे जो वक्ता को जो सलाह दिया जा रहा है, तो जो सलाह दे रहा है उस आदमी के बारे में क्या उजागर होता है, क्या पता चलता है उस आदमी के बारे में? लूज एडवाइज्ड ओवेंस टू प्ले सेफ एंड जंप अ फ्यू इंचेस बिफोर द यूजुअल टेक ऑफ स्पॉट। लूज ने ओवेंस को क्या बोला कि भाई सुरक्षित तरीके से खेलो, सावधानी से। प्ले सेफ का मतलब होता है फूंक फूंक कर कदम रखना। एंड जंप अ फ्यू इंचेस बिफोर द यूजुअल टेक ऑफ स्पॉट, और जो टेक ऑफ वाला स्पॉट है उससे कुछ इंच पहले ही से कूदने की सलाह दी। येस द एडवाइस प्रूव टू बी सक्सेसफुल। हाँ, ये जो एडवाइस था बिल्कुल सक्सेसफुल प्रूफ हुआ। एज ओवेंस, क्योंकि जो ओवेन है क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, फाइनल्स के लिए वो क्या हो गए, क्वालिफाइड हो गए। This reveals that Luz was not only a friend, guide and support to Owens but an exemplary sports person. तो ये क्या रिवील करता है, ये उजागर करता है, यानी बताता है कि लूज न केवल ओवेंस के एक दोस्त हैं बल्कि उसके मार्गदर्शक भी थे, और साथ में सपोर्ट भी किया, समर्थन भी दिया, और एक जो है एग्जेम्पलरी स्पोर्ट्स पर्सन थे। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है बहुत अच्छा, यानी कि जो दूसरों के लिए बिल्कुल एग्जाम्पल हो, उस तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन है। फोर्थ वाला है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ वॉट ही सैड हिट मी। हुआ क्या भाई? हुआ ये कि अचानक से मेरे शरीर से सारा जो टेंशन यानी तनाव है बाहर निकलने लगा। जैसे ही जो सच्चाई है, उसकी सच्चाई जो उसने कहा, यानी कि लूज लॉन्ग ने, उसने मुझे प्रभावित किया। कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन इन फुल फुट इन बैक ऑफ द बोर्ड एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर। और कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या है कि बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ मैंने एक लाइन खींची, फुल फुट पीछे बोर्ड के, जो सेट ऑफ करने वाला बोर्ड है, और वहीं से मैंने
प्रोसीड किया जंप करने के लिए। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, और मैं बिल्कुल क्वालिफाई कर गया, लगभग 1 फुट बाकी रह गया था तो मैंने ही क्वालिफाई कर गया 1 फुट से। वाई वॉज ओवेंस टेंस। अब यहाँ पे सवाल है कि ओवेंस टेंस क्यों है, मतलब तनाव में क्यों है। वॉट वॉज द ट्रुथ दैट हिट ओवेंस। कौन सी सच्चाई है जिसने ओवेंस को हिट किया यानी प्रभावित किया। वॉट वॉज द अफेक्ट ऑफ दिस ट्रुथ ऑन हिम, और इस सच्चाई का क्या प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ एंड प्रैक्टिस हार्ड फॉर 6 years टू विन अ गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स। उन्होंने क्या किया था भाई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए, स्वर्ण पदक जीतने के लिए 6 साल तक कड़ी मेहनत की। एंड एट द ग्राउंड ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर, और जब ग्राउंड पे पहुंचे तो वो अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। आउट ऑफ 3 क्वालिफाइंग ही वेस्टेज हिज फर्स्ट 2 attempts। 3 ही क्वालिफाई करने के लिए राउंड मिला था, जिनमें से पहला 2 अटेम्प्ट जो था, 2 प्रयास उन्होंने बर्बाद कर दिया। दिस मेड हिम टेंस, और इसकी वजह से वो तनाव में आ गए थे, तनावग्रस्त हो गए थे। लुज लॉन्ग गिव्स हिम अ लाइफ लेसन, टुमारो इज व्हाट काउंट्स। अब यहाँ पे लूज लॉन्ग क्या करते हैं, लूज लॉन्ग उसको जीवन का सबक लेते हैं, लाइफ लेसन, कि कल जो होगा वही मायने रखता है। दिस वॉज द ट्रुथ विच हिट्स ओवेंस, और यही वो सच्चाई थी कि जिसने बहुत प्रभावित किया ओवेंस को। इफेक्ट ऑफ हिज ट्रुथ वॉज सडनली ऑल टेंशन एब आउट, और ये प्रभाव पड़ा ऑफ दिस ट्रूथ होगा, दिस ट्रूथ वॉज सडनली ऑल टेंशन, पूरा का पूरा जो तनाव था उनके मन से वो बाहर निकल गया। ही कॉन्फिडेंटली ड्रू अ लाइन नाइट बैक द यूजुअल लाइन, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो सामान्य रेखा है उससे पीछे की तरफ पहले उन्होंने एक लाइन खींची और प्रोसीड किया टू जंप फ्रॉम देयर, और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाने के लिए वो आगे बढ़े। एंड क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट फुट ऑफ स्पेयर, और लगभग 1 फुट अतिरिक्त के साथ 1 फुट शेष रह गया था, उन्होंने क्या है पार कर लिया, यानी 1 फुट आगे गए वो, 1 फुट एक्स्ट्रा जो क्वालिफाई करने वाला था उससे 1 फुट आगे। वेयर डिड ओवेन go to the night he qualified for the finals। ओवेंस यहाँ पे जिस रात फाइनल क्वालिफाई करते हैं उस रात वो कहाँ जाते हैं, what did he do there, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया। ओवेंस went to lose long room in the Olympic village on the night of trial after he qualified for the final। ओवेंस लूज लॉन्ग के रूम में जाते हैं, ओलंपिक विलेज यानी कि पूरा जो जगह है जहाँ पे ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है उस रात को, ट्रायल वाले दिन की रात को जाते हैं। लूज लॉन्ग डिड नॉट एक्ट एज अ राइवल बट हेल्प हिम क्वालिफाई फॉर द फाइनल इन 1936 ओलंपिक्स। तो लूज लॉन्ग जो है बिल्कुल एक राइवल यानी कि प्रतिस्पर्धा करने वाला, कॉम्पिटिटर की तरह बिल्कुल नहीं पेश आते हैं, एक्ट करते हैं, बल्कि मदद करते हैं किसकी, उसकी किसकी, जेसी ओवेंस की, कि वो क्वालिफाई कर पाएँ फाइनल में 1936 के ओलंपिक्स में। लाइक अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त की तरह, ही गिव्स फ्रेंडली एडवाइस, वो जो है कि एक दोस्ताना उसको सलाह देते हैं। ओवेंस वेंट देयर टू थैंक हिम। ओवेन वहाँ क्यों गए भाई, ओलंपिक विलेज में, उसके क्वार्टर में, उसके रूम पे, उसको शुक्रिया कहने के लिए। फॉर हम्बल नेचर एंड मोटिवेट हिम, तो थैंक हिम फॉर हम्बल नेचर, उसको जाते हैं
कि भैया धन्यवाद दे दें हम तुमको कि तुमने हमको प्रेरित किया। ही वेलकम्ड हिम एंड अटेंडेड हिम फॉर 2 hours। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, तो वहाँ पे उसने अटेंड किया, यानी कि लूज लॉन्ग ने उनको अटेंड किया, और वहाँ पे उन लोगों ने जो है 2 घंटे तक जो है बातें की, वक्त बिताया साथ में। Owens believed that if he hadn't been for Luz Long, he probably wouldn't have qualified for the finals. Do you agree? Why? ओवेन बिलीव करते हैं, क्या आप मानते हैं कि अगर लूज लॉन्ग नहीं होता तो शायद वह फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, और सहमत हैं तो क्यों सहमत? Yes, I agree. If it hadn't been for Luz Long, he probably wouldn't have qualified for the finals. हाँ, तो मैं सहमत हूँ कि अगर लूज लॉन्ग नहीं होते तो वो शायद जो है क्वालिफाई नहीं कर पाता फाइनल के लिए, बिकॉज मतलब क्योंकि इट वॉज लूज लॉन्ग हु सीज ओवेंस एंगर बट ही कुड ऑल्सो सी हिज पोटेंशियल। तो ये लूज लॉन्ग ही थे जिन्होंने क्या किया था, उसके गुस्से को देखा था और उसकी क्षमता भी देखी थी, उसका पोटेंशियल भी देखा था। सो ही ट्राइड टू काम हिम डाउन। तो इसीलिए उन्होंने, लूज लॉन्ग ने कोशिश की कि वो शांत हो जाएं। कन्वर्सिंग विथ हिम इन अ फ्रेंडली मैनर, बातचीत की लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेन से दोस्ताना अंदाज में। लूज लॉन्ग गिव्स हिम वैल्यूएबल टिप्स so that he doesn't foul and qualifies। लूज लॉन्ग ने उसको क्या दिया, वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य सुझाव दिया, सलाह दी, ताकि वह फाउल ना करें और बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएं, यानी योग्य हो जाएं। ड्यू टू लॉन्ग्स एडवाइस ओवेंस क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। तो ये लॉन्ग का सलाह ही था, लूज लॉन्ग का, जिसकी वजह से जेसी ओवेंस क्वालिफाई किए फाइनल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्राइटली स्टेट हाउ लूज एंड ओवेंस परफॉर्म्ड इन द फाइनल्स। अब यहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस ने परफॉर्म किया, अपना प्रदर्शन दिया फाइनल्स में। इन द फाइनल्स, यानी कि जब फाइनल हुआ, लूज लॉन्ग ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। लूज लॉन्ग ने क्या किया, तोड़ डाला, अपना पुराना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ही पुश्ड जेसी ऑन द पीक परफॉर्मेंस, और ऐसा करने से उन्होंने क्या किया, जेसी को और पीक परफॉर्मेंस पे ढकेल दिया, यानी जेसी ने और बेहतर परफॉर्मेंस दी। जेसी वॉन द गोल्ड मेडल एंड ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 5 होल 5 ये इतना होगा ना, 5/16 था, 26 feet एंड 5 होल 5/16 inches, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लूज लॉन्ग वॉज द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। लूज लॉन्ग पहला व्यक्ति था जिसने बधाई दी जेसी ओवेंस को। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट देम फ्रॉम द स्टैंड्स लेस देन 100 yards अवे। इसके बावजूद कि हिटलर जो है उनको घूर रहा था 100 यार्ड की कुछ दूरी से ही, लूज डिड नॉट हेजिटेट एंड शुक हिज हैंड हार्ड। लेकिन फिर भी जो लॉन्ग लूज हैं वो तो जर्मनी के हैं भाई, तो उनको तो था ही, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किए, वो उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे संकोच नहीं किया। हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच करना, और अपना जो है कि अच्छे तरीके से उससे हाथ मिलाया। Luz wanted Owens to do his best in the finals, even if that meant his own defeat. How does Luz help Owens
इन accomplishing his wish. लूज चाहते थे कि ओवेंस अपना बेहतरीन बेस्ट परफॉर्मेंस दे फाइनल में, इवन जबकि इसका मतलब क्या है, उनका खुद का हार। भाई जाहिर सी बात है, अगला प्रतिस्पर्धी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये तो हारेंगे ही। तो किस तरीके से लूज ने मदद की ओवेंस की ताकि वो अपने जो है कि विश को पूरा कर सके। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ ओवेंस ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। तो ये उनकी जो आत्मकथा है उस कहानी के विषय में ये कैसे दर्शाता है इस चीज़ को, कैसे मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है थीम। लूज लॉन्ग गिव्स एडवाइस टू द स्पीकर टू ड्रॉ अ लाइन फ्यू इंचेस बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर। लूज लॉन्ग सलाह देते हैं किसको, स्पीकर यहाँ कौन है, तो स्पीकर यहाँ पे जेसी ओवेंस है कि वो लाइन ड्रॉ करें कुछ इंचेस पहले ही ऑफ बोर्ड से, जहां से कूदना है, जंप करना है वहां से। इट विल बी श्योर नॉट टू फाउल, तो इससे बिल्कुल एश्योरिटी मिल जाएगी कि भाई फाउल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इट ऑल्सो टेल्स दैट इट डजेंट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स। तो वो ये भी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रायल्स में पहले नहीं आ पाते। Yes, the advice proved successful and he was able to qualify for next round. तो हाँ, उनका जो सलाह रहता है वो बिल्कुल कामयाब होता है और वो क्वालिफाई कर जाते हैं, योग्य हो जाते हैं फाइनल राउंड के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए। It reveals that he was a true guide and a friend of Jesse. और इससे पता चलता है, उजागर होता है कि वो बहुत ही बेहतरीन दोस्त थे और एक मार्गदर्शक थे जेसी ओवेंस के। He made Jesse realize his potential. उन्होंने क्या किया, जेसी को उसकी क्षमता का एहसास दिलाया। He was a true athlete. वो एक सच्चे जो है एथलीट थे। अब ये आपका लास्ट एक्सट्रैक्ट है, 5th एक्सट्रैक्ट। यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, जो कि मेरे पास है। आप मेरे पास मौजूद सभी सोने के जो पदक हैं, कप हैं, सबको पिघला सकते हैं। एंड they couldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Luz Long at that moment. लेकिन है क्या, और 24 कैरेट दोस्ती पर एक परत भी नहीं चढ़ा सकते। सब गला सकते हैं लेकिन 24 कैरेट का एक परत भी नहीं चढ़ा पाएंगे जो मैंने उस समय, उस पल, उस क्षण लूज लॉन्ग के लिए महसूस किया था। Give the meaning and significance of the 24-carat friendship that Owens felt for Long. आपको यहाँ पे मतलब बताना है, 24 कैरेट की दोस्ती का मतलब बताइए और उसका इम्पोर्टेंस भी बताइए, है ना, जो ओवेंस ने महसूस किया किसके लिए, लूज लॉन्ग के लिए। A carat is a term used to measure gold content or purity. कैरेट क्या होता है, कैरेट शुद्धता को नापता है गोल्ड के। 24 कैरेट गोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड को क्या माना जाता है, बिल्कुल खरा सोना माना जाता है। दैट इज गोल्ड विदाउट ट्रेसेस ऑफ एनी अदर मेटल, यानी कि उस सोने के अंदर कोई और दूसरा धातु नहीं मिलेगा, एक मतलब ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे, कोई एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध रहेगा वो। Therefore 24 carat friendship signifies the true and pure friendship Owens felt for Luz Long. तो इसीलिए 24 कैरेट दोस्ती का मतलब ये है कि सच्ची दोस्ती और बिल्कुल प्योर दोस्ती जो ओवेन महसूस करते हैं लूज लॉन्ग के लिए।
विच वॉज फ्री ऑफ ट्रेसेस ऑफ हेट्रेड, एंगर और मैलाइस। यानी कि ऐसी दोस्ती जो कि नफरत, क्रोध या द्वेष के निशान से बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल मुक्त है। हाउ एंड व्हेन वॉज देयर अ रियल फ्रेंडशिप फॉर्म्ड बिटवीन ओवेंस एंड लूज। ओवेंस और लूज के बीच जो रियल फ्रेंडशिप है यानी कि वास्तविक मित्रता कब होती है, दोस्ती वास्तविक तौर पे कब होती है और कैसे कब बन जाती है। लूज लॉन्ग शोड हिज फ्रेंडली एंड हम्बल नेचर। लूज लॉन्ग ने क्या दिखाया, अपना दोस्ताना और जो है कि मिलनसार हम्बल नेचर दिखाया। फ्रेंडली, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, फ्रेंडली मतलब होता है मिलनसार। He did not act as a rival but help him in qualifying final। तो वो बिल्कुल भी जो है एक प्रतिद्वंदी की तरह, प्रतिस्पर्धा करने वाले की तरह नहीं दिखाते अपने आप को, बल्कि मदद करते हैं लूज लॉन्ग की ताकि वो क्वालिफाई कर पाएँ किसमें, फाइनल में। लाइक टू फ्रेंड्स, जैसे कि दो सच्चे दोस्त। बोथ ऑफ देम मेट द सेम नाइट इन लूज लॉन्ग रूम्स। तो एक सच्चे दोस्त की तरह दोनों कहाँ मिलते हैं, उसी दिन जिस दिन क्वालिफाई करते हैं उसी दिन लूज लॉन्ग के रूम में मिलते हैं दोनों। दे टॉक्ड फॉर आवर्स अबाउट ट्रैक्स। वो घंटों बात करते हैं ट्रैक के बारे में, जो दौड़ने वाला ट्रैक है। एंड फील्ड, और फील्ड के बारे में, मैदान के बारे में। देम सेल्फ, खुद के बारे में। द वर्ल्ड सिचुएशन एंड डजन अदर थिंग, दुनिया की परिस्थिति के बारे में और दर्जनों दूसरी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं एक दूसरे से। इट इज देन दे रियलाइज दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड बिटवीन देम। और ये उस वक्त की बात है जब वो उसी वक्त महसूस करते हैं कि एक सच्ची दोस्ती उनके बीच में जो है हो चुकी है। एहसास होता है कि उनके बीच में क्या हो चुका है, अब सच्ची दोस्ती हो चुकी है। हाउ डिड लूज लॉन्ग रिस्पॉन्ड टू ओवेंस विनिंग द गोल्ड। अब यहाँ पे लूज लॉन्ग ने ओवेंस के गोल्ड मेडल जीतने पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, मतलब प्रतिक्रिया दी, एक्शन का रिएक्शन दिया, किस तरह से रिएक्शन दिया उन्होंने। वॉट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट लूज कैरेक्टर। और जो लूज हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में यहाँ पे क्या दिखाई देता है। When Owen won the gold medal, Long was the first to congratulate him। तो यहाँ पे जब जेसी ओवेंस जीतते हैं गोल्ड मेडल तो लूज लॉन्ग पहला व्यक्ति होता है जो उनको बधाई देता है। एस्पाइट नहीं होता है, डिस्पाइट होता है, तो डी लगा देना। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट देम फ्रॉम द स्टैंड्स लेस देन 100 yards away, लूज shook Jesse's hand hard with a smile on the face। अब इस तथ्य के बावजूद कि हिटलर क्या कर रहा है भैया, देख रहा है, किसको देख रहा है, दोनों को देख रहा है। मेनली तो किसको देख रहा होगा, अपने खिलाड़ी यानी कि लूज लॉन्ग को। इसके और कितनी दूर से देख रहा है, 100 यार्ड से भी कम दूरी से देख रहा है ना। उसके बावजूद लूज क्या करते हैं, अब उससे हाथ मिलाते हैं बिल्कुल मजबूती के साथ, मुस्कुराते हुए। He did not consider himself superior to Owens in any way। तो वो अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ओवेन से बेहतर नहीं मानते हैं। He heartily complimented him। और वो बिल्कुल दिल से उसकी तारीफ करते हैं ओवेंस की। He was not only a friend, guide and support to Owens but an exemplary sports person। तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवेंस के दोस्त नहीं थे, उसके मार्गदर्शक नहीं थे और उसके सहायता करने वाले नहीं थे, बल्कि एक एग्जेम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय खिलाड़ी। इसका मतलब होता है कि ऐसा खिलाड़ी कि जो कि एक एग्जाम्पल हो, यानी दूसरों के लिए कि जिसका लोग अनुसरण करें। तो इस तरीके के वो स्पोर्ट पर्सन थे। What according to Coubertin is the true स्पिरिट ऑफ द ओलंपिक्स। तो कॉबर्टिन जो कि फाउंडर था मॉडर्न ओलंपिक्स का, उसके हिसाब से
क्या स्पिरिट है ओलंपिक्स का, यानी सच्ची भावना क्या है ओलंपिक्स के लिए? स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस विथ रेफरेंस टू लूज लॉन्ग्स बिहेवियर टूवर्ड ओवेंस। तो लूज लॉन्ग जो व्यवहार था ओवेंस के प्रति, उसके रेफरेंस में आप इसका महत्व बताइए। अकॉर्डिंग टू कॉबल्टिन, द ट्रू स्पिरिट ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। कॉबल्टिन के हिसाब से जो सच्ची भावना है ओलंपिक गेम्स की वो क्या है कि भाई आप जीतने से अच्छा है कि आप भाग लें। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्क्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। और जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, एसेंशियल का मतलब होता है बिल्कुल आपका आवश्यक चीज़ है, वो ये है ज़िंदगी में कि कॉन्क्वेर करना नहीं बल्कि अच्छे से लड़ना। लूज लॉन्ग बीइंग अ ट्रू स्पोर्ट्समैन showed his honest friendship formed between him and जेसी। तो लूज लॉन्ग जो कि एक ट्रू स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने दिखाया, बिल्कुल क्या दिखाया, एक ईमानदार मित्रता, दोस्ती, ईमानदारी वाली दोस्ती दिखाई। उसका पता चलता है जो कि उनके और जेसी के बीच में हुआ था। ही हेल्प्ड हिम इन क्वालिफाइंग विथ हिज वैल्यूएबल एडवाइस। वो मदद करते हैं अपने बहुमूल्य सलाह से, वैल्यूएबल बहुमूल्य कीमती सलाह से, कि क्वालिफाई करे। कौन? जैसे क्वालिफाई करता भी है वो उस सलाह की वजह से। दिस शोज दैट लूज लॉन्ग बिलीव्ड इन पार्टिसिपेटिंग रेदर देन विनिंग। और इसी से पता चलता है कि जो लूज लॉन्ग है वो बिलीव करते हैं, मानते हैं कि भाई भाग लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन विनिंग। हिज राइवल्स विनिंग डिड नॉट मेक हिम जेलस। उनका जो राइवल यानी प्रतिद्वंदी है वो जीता, लेकिन उससे वो जले नहीं, ईर्ष्या नहीं आई उनके अंदर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके बावजूद, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम विथ ऑल हिज हार्ट। पूरे दिल के साथ उसने उनको बधाई दी। दिस क्लियरली एग्जेम्प्लीफाइज दैट लॉन्ग बिलीव्ड इन कॉबल्टिन वर्ड्स एंड पास द थॉट टू ओवेंस। और यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो कोबल्टिन के शब्द हैं उस पर वो विश्वास करते हैं, है ना, और ये जो है इसको पास करते हैं, जो इस थॉट को किसको, ओवेंस को देते हैं। तो अगर वो कोबल्टिन की बात पे भरोसा नहीं होता उनको और नहीं मानता वो कोबल्टिन की बात को लूज लॉन्ग, तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह, एक दोस्त की तरह जो है कि पार्टिसिपेट होने आए थे, तो अगर उनके अंदर कुछ और बात होती तो वो उसको विचार वगैरह कुछ भी सलाह नहीं देते ओवेंस को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब वो बिल्कुल मानते थे उसकी बात को कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेट करना। वॉट डज ओवेन कंसीडर एज हिज ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, वाई? ओवेंस अपना सबसे ग्रेटेस्ट जो है कि महान ओलंपिक प्राइज़ यानी ओलंपिक का पुरस्कार किस चीज़ को मानते हैं और क्यों? द फ्रेंडशिप जेसी फॉर्म्ड विथ लूज लॉन्ग वॉज द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। जो दोस्ती जेसी ने बनाई किसके साथ? लूज लॉन्ग के साथ, वो मानते हैं कि वही सबसे महान ओलंपिक प्राइज़ है। When जेसी was suffering from mental agony, लूज लॉन्ग was one who made him calm down and gave his valuable advice in trial round। अब जब ब्लेज जो हैं बिल्कुल क्या थे, सफ़र कर रहे थे ना, मानसिक रूप से पीड़ित थे, तो लूज लॉन्ग ही थे जिन्होंने उसको शांत किया और अपना वैल्यूएबल यानी कीमती सलाह दिया ट्रायल राउंड के लिए। ही डिडंट एक्ट एज अ राइवल बट हेल्प्ड हिम क्वालिफाई फॉर द फाइनल लाइक टू फ्रेंड। तो बिल्कुल प्रतिस्पर्धी की तरह जो है कि प्रतिद्वंदी की तरह वो पेश नहीं आते हैं उससे, कॉम्पिटिटर की तरह, बल्कि मदद करते हैं ताकि वो क्वालिफाई हो जाए, योग्य हो जाए फाइनल राउंड के लिए, जैसे सच्चा दोस्त करता है अपने दोस्त के लिए। एंड द मोस्ट नोटेबल थिंग, लूज लॉन्ग शोड द जेन्युइन हैप्पीनेस
when he won the gold medal. Despite the fact Hitler glared at them from the stands less than 100 yards away. और सबसे ज़्यादा तो ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, नोट करने वाली यानी ध्यान देने वाली बात तो ये है कि लूज लॉन्ग ने जो है कि बिल्कुल जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल खुशी दिखाई जब जेसी ओवेंस गोल्ड मेडल जीते, और इसके बावजूद कि हिटलर जो है घूर रहा था 100 यार्ड से भी कम दूरी से. लूज शुक जेसीज हैंड हार्ड with a smile on the face. Luz Long was an epitome of true friendship and sportsmanship. लूज ने क्या किया, जैसे से हाथ मिलाया और उसका हाथ जोर से हिलाया, है ना, एक जो है मुस्कुराहट के साथ चेहरे पर लिए. लूज लॉन्ग जो है प्रतीक हैं, एपिटोम मतलब होता है प्रतीक, सच्ची दोस्ती के प्रतीक हैं और एक स्पोर्ट्समैनशिप के, खेल भावना के. That is why JC consider his friendship as his greatest Olympic prize. और यही वजह, यही सारी वजह है कि जिसकी वजह से मानते हैं जैसे कि जो उनका सबसे महान ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ है वो क्या है, दोस्ती जो उन्होंने लूज लॉन्ग की पाई. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आप जितना साथ देंगे, समर्थन देंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग मेहनत कर पाएंगे और आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कर पाएंगे.